नमस्कार। दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रही है। इस बार तीनों पार्टियां अपनी शक्ति का बराबर इस्तेमाल करती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी भी मैदान में हैं। राहुल गांधी के अपने मुद्दे हैं, जैसे जातिगत जनगणना, साफ सड़कें, नालियां, गरीबों के साथ न्याय, दलितों के साथ न्याय इत्यादि। राहुल गांधी अपने भाषणों से केजरीवाल और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी गंदे नालियां दिखाकर केजरीवाल को मुश्किल में डाल रहे हैं। उससे पूछ रहे हैं कि दिल्ली पेरिस कब बनेगा। केजरीवाल की समस्या बढ़ रही है क्योंकि उन्हें दो तरफ से लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है और भाजपा भी। इधर जनता कामों का हिसाब मांग रही है कि 10 सालों में क्या किया है। तो इस तरह केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना बनियान से पसीने निकालने के जैसा हो गया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के मजबूती से कितना असर पड़ेगा, आप हरियाणा चुनाव से समझ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में हुए हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस थोड़े से वोट शेयर कम होने के कारण बीजेपी से हारी थी। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ी थी, दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव मैदान में थी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ था। अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, यानी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, लड़ रहे थे। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस हार गई। हार का एक वजह आम आदमी पार्टी को माना गया, क्योंकि 1.5% से अधिक वोट शेयर आम आदमी पार्टी के हिस्से में चली गई, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। अगर सोचिए यहाँ के वोट शेयर में कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़ जाए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटेगा कि नहीं, और इसका फायदा बीजेपी को होगा, जैसा हरियाणा में हुआ। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक ये बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस चुनाव में कौन आगे है, किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है। दिल्ली की कुल आबादी में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 20 लाख लोग ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। ये झुग्गीवासी दिल्ली के निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं, और इस 20 लाख आबादी के पास 20 सीटें हैं। यही तय करेंगे कि ये 20 सीटें किसको देना है। झुग्गी पर राजनीति हो रही है, बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन झुग्गीवासियों में आम आदमी पार्टी का रुझान है, क्योंकि फ्री बिजली और फ्री पानी इन लोगों के लिए केजरीवाल का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ है बीते 10 सालों में। पिछले 2 चुनाव में भी और इस बार के चुनाव में भी यही होने वाली है। झुग्गीवासियों के वोट शेयर में आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी बीजेपी से ज़्यादा रहेगी। रुझानों से तो यही साफ हो रहा है। फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली वासियों के लिए मूल चीज़ें हैं। इन योजनाओं का असर पूरे दिल्ली के चुनाव में पड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी लगभग 11 सालों से केंद्र में है, लेकिन झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए और दिल्ली के लिए कोई खास योजना नहीं लाई है, ना ही कोई खास काम कर पाई है। आम आदमी पार्टी की जीत में एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल जैसे लोकप्रिय नेता है, जो बीजेपी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी का अनाधिकृत कॉलोनियों में और मुसलमानों से, महिलाओं से समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन योजनाओं से सबको लाभ दिया जा रहा है। हाल ही में महिलाओं को लुभाने के लिए 2100 रुपया प्रति माह देने की घोषणा भी की गई है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। हम कहना ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थक वो लोग ज़्यादा हैं जो गरीबी के हालत में हैं, आय की कमी है। आप पूरे दिल्ली को देखें, अगर आप पूरे दिल्ली का सर्वे करें तो आय की कमी और गरीबी भर भर के दिखेगी, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग तो बिल्डिंग बना लिए, लेकिन जो मूल निवासी थे उनका हाल वैसा ही है जैसा कि पहले था, कुछ खास नहीं बदला है। यही कारण है इसे मूल वोटर माना जाता है आम आदमी पार्टी का। दोस्तों, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी खुद फंसती हुई नजर आ रही है। योजनाओं के मुद्दे पर भी ये चुनाव नहीं हो रही है, क्योंकि योजनाओं के मामले में आम आदमी पार्टी आगे है। महिलाओं के मुद्दे पर भी चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी केजरीवाल आगे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर केजरीवाल फंस रहे हैं वो है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, लगातार सत्ता में रहने से विधायकों के प्रति नाराजगी, बड़े बड़े नेताओं का जेल जाना। ये सब कुछ ऐसा है जो पार्टी के ऊपर नज़रिया बदलने के लिए मजबूर करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है, कहीं ये भ्रष्टाचारी तो नहीं है। आम आदमी पार्टी जहां फंस रही है वो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है, शीश महल का एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर विपक्ष की पार्टियां घेर रही है। दिल्ली के कामों में हवा साफ नहीं हो पाई है और प्रदूषण हाई लेवल है, पानी की साफ स्थिति भी नहीं है। यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर केजरीवाल चूके हैं। वे सब ये मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी मुश्किल में
फंसती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल अपनी गलती को मान रहे हैं, फिर मौका मांग रहे हैं, लेकिन जनता कितना विश्वास करती है यह पता चलेगा चुनाव में। ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लड़ रही है, कुछ फायदे हैं जिस पर सत्ता पक्ष लड़ रही है। ओवरऑल जो स्थिति दिख रही है उससे लगता है कि सत्ता में केजरीवाल ही आएंगे, लेकिन सीटों की संख्या में कमी आ सकती है। प्रचंड बहुमत वाला मामला इस बार देखने को शायद ही मिल पाए। अब तक आपने क्या क्या समझा? पहला तो ये कि मुद्दे कौन से हैं, दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी कहाँ मजबूत है, तीसरा ये कि कमज़ोर कहाँ है, चौथा ये कि क्यों जीत सकते हैं केजरीवाल। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर ये चुनाव किसके पक्ष में ज़्यादा जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली की जो मूल समस्या हैं, जैसे साफ सड़कें, गंदे नालियों का साफ होना, पानी का समय पर मिलना, इसके बाद जो स्थिति है उसका सुधरना, प्रदूषण का कम होना, यमुना साफ होना, इंडस्ट्रियल वेस्ट का कम होना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो गंभीर मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो हमें इन मुद्दों को उठाते रहना चाहिए ताकि राजनीति की ओर से इस मुद्दों पर बात किया जाए और मजबूती से इस पर काम करने का वादा भी हो। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है या बीजेपी जीत सकती है, तो आप बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। पक्ष और विपक्ष हमने दोनों पर बात किया है। नमस्कार।